हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी 101। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से बताओ। पहले वीडियो को फटाफट से शेयर करोगे, लाइक करोगे। सभी का स्वागत है यार। सलोनी, भावना, अनु, वंदना, दीपिका, ऑफिसर अंजलि, आ जाइए फटाफट से। चलिए, आवाज आ रही है प्रॉपर, सब सही चल रहा है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बेसिकली ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर है। ये अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और इसको हम देखने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, पहले सब लोग है ना ज्वाइन करो यार। अब संख्या जो है वो कम हो रही है, मुझे बहुत बुरा लगता है आप लोग की संख्या कम करते हो तो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरे प्यारे यूट्यूब के छात्रों एवं छात्राओं, ध्यान से सुनना, प्यारे यूट्यूब के छात्र और छात्राओं और बहुत प्यारे प्लस के छात्र और छात्राओं, आप वीडियो को क्या करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो सकें और आपके साथ इस चैनल की शोभा बढ़ा सके। तो जल्दी से शेयर कर दो यार। अम्बीश, गुड आफ्टरनून यार, गुड आफ्टरनून अम्बीश। सिद्धि यादव, गुड आफ्टरनून। मीता, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो प्यारे और बहुत प्यारे छात्र और छात्राओं, जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर करो। अच्छा, मैं मिशन 75 स्टार्ट कर रहा हूं, आपको पता होगा, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। मिशन 75 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, ढेर सारा स्वागत है आप सभी का। जो मेरे को ज्वाइन करना चाहता है मिशन 75 में, वो मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून यार, गुड आफ्टरनून। चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सोलोनी सर, हमने किया बट आता नहीं था, क्या करें हम? मतलब मैं समझ नहीं पाया, क्या किया और क्या नहीं आता था। इट्स ओके, छोड़ो। लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से देखो, क्लास को करते हैं शुरू। सो गाइस, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो एनसीईआरटी 7th क्लास का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आसान बात है, जो पढ़ने की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी ना इसमें पूरे में, एक छोटी सी बात है पढ़ने की जो मैं आपको समझाऊंगा। बाकी टॉपिक तो बकवास है, एक छोटी सी बात है जो खास है। ठीक है, पूरे टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो है ये ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड सेटलमेंट। ठीक है, मनुष्य का जो एनवायरनमेंट और सेटलमेंट है ये। बाकी ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत कुछ इस बुक में अभी दिया नहीं है, नॉर्मल बताया कि 3-4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो तो वैसे ही पता है आपको। इनको पता नहीं है कि जो बच्चे अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, खलीफा लोग हैं, ये एडवांस लोग हैं, इनको सब पता है कि ट्रांसपोर्ट करने के कितने तरीके होते हैं, है ना। ये बहुत तगड़ा कम्युनिकेशन जानते हैं। कम्युनिकेशन तो समझाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो चैट बॉक्स के माध्यम से शादी तक का प्रोग्राम बना देते हैं। ठीक है, इनकी फैमिली प्लानिंग हो जाती है पूरी की पूरी सिर्फ चैट बॉक्स से। तो कम्युनिकेशन का इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। सो आज अगर मैं बात करूं आपका, तो एनसीईआरटी के 7वीं कक्षा के इस चैप्टर से मैं आपको ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ाऊंगा। मनुष्य कहां कहां रहता है, किस किस प्रकार से रह सकता है। ट्रांसपोर्ट की बात ऐसी है दोस्तों कि ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, कम्युनिकेशन ये यहीं से बना देते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स को इन्होंने शादी.com बना रखा है और यहां से ऐसी ऐसी भन्नाकेदार बातें करते हैं ये, मैं कई बार देख के आश्चर्यचकित हो जाता हूं। मतलब इस प्रकार से चुपके से कोड वर्ड में ना एक दूसरे को नंबर चटका देते हैं। ठीक है, सही में बहुत कोड वर्ड में, मतलब जैसे बहुत कोड वर्ड चल रहा हो, डाई और डिकोड का मामला है यहाँ पे, और अगला समझ भी जाता है। ठीक है, इतनी खुफिया तरीकों से तो हमारी रॉ एजेंसी जो है वो भी ट्रांसमिशन नहीं करती होगी, जितने खुफिया तरीके से ही बच्चे आपस में नंबर का आदान प्रदान यहाँ से कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन कईयों के साथ धोखा भी हो जाता है। एक बच्चे का भी मेरे पास मेल आया थोड़े दिन पहले, कहता सर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं कहा भाई क्या हो गया? कहता सर मैं डेली आपकी उससे यूट्यूब से मैं क्लास किया करता, पिछले 6 महीने से मैं बहुत रेगुलर था, मतलब ऑलमोस्ट मैं सारी क्लास कर रहा था। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, और मेरा बहुत बढ़िया रिदम बन गया था। मैं कहा ये तो और भी अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई, तू 6 महीने से कंटिन्यू था। कहता सर फिर एक अक्षिता नाम की लड़की मुझे मिली चैट बॉक्स में, और मेरा सारा कंसंट्रेशन जो है वो भंग हो गया।
उसके बाद ना मैं कंसंट्रेट कर नहीं पाया उसमें, मुझे कंसंट्रेशन करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कुछ समय हमारी बातें होती रही और मैं थोड़ा सा उसके साथ आगे निकल गया, लेकिन सर कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि जो अक्षिता थी वो थी नहीं, वो था मतलब वो लड़के ने आईडी बना रखी है। और सर अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे दो प्रकार के दुख हैं। पहला तो थी जो था में कन्वर्ट हो गई, उसका दुख हो रहा है, और दूसरा दुख हो रहा है सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे उसका बहुत दुख हो रहा है। मैं अभी इसमें मैं क्या करूं भाई, ठीक है, मैं क्या करूं बताओ। जेंडर देख के बात पहले पूछ लिया करो, सिर्फ नाम पे मत जाओ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शरारती तत्व हैं हमारे पास जो एंजल सोना एंजल मोना नाम से आईडी बनाते हैं लोग, और ये ऐसे ही कार्यक्रम में लगे रहते हैं। इनको मेन काम ही यही है, उद्देश्य यही, इनका भी बहुत, देखो मैं उद्देश्य की जो इनका लक्ष्य है ना, उसकी मैं, इनकी जो उद्देश्य की पराकाष्ठा है उसका मैं सम्मान करता हूं। मतलब कितने फोकस्ड हैं ये लोग, आते हैं आईडी बना के, मतलब इनको जो गोल है ना इसका उसको अचीव करके जाते हैं। तो मैं कहा यार ठीक है, तेरा भी गोल अचीव हो गया। अब वो किस्मत खराब थी तेरी, दूसरा सिस्टम निकला, मगर कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सारे रास्ते खोल दिए हैं अब तो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बताओ ऐसे मेल मेरे पास आते हैं, ठीक है, और ऊपर लिख रखा है सब्जेक्ट में सर बहुत ज्यादा जरूरत है सर, मतलब ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं मगर भाई ये मेल जरूर खोल के पढ़ना पड़ेगा। मैंने खोला मेल, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई ऐसी है एक अक्षिता के धोखे में अक्षिता निकला अक्षता, तो वो एक स्टोरी थी। मतलब कल हमने देखा था ऐसे कुछ बच्चे, मतलब गजब के आई, सैंपल टाइप के आदमी है, मतलब कहां से आए हैं मैं तो सोच रहा हूं मंगल ग्रह सीधा इनको यहीं पटक दिया गया। किस किस प्रकार के कई बार छात्र हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कॉमेडी हो जाती है यार उस दिन मैं कल से जब ये बात सोच रहा हूं ना, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कई औरों के साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई होंगी। तो आप भी सचेत रहिए, सावधान रहिए, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। आप जिससे बात कर रहे हैं वो हो सकता है कर रही हो और कर रहा नहीं भी हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। तो थोड़ा सा सचेत रहिए, ठीक है। ये दुर्घटना आपके साथ भी कभी भी हो सकती है, समझ में आई बात, ठीक है। इसीलिए चैट बॉक्स में ज़्यादा इंटरप्ट करना, इंगेज करना बंद कर दो। और ये घटनाएं अभी ज़्यादा होने वाली हैं क्योंकि वैलेंटाइन डे समीप आ रहा है, फरवरी का महीना समीप आ रहा है, और इस फरवरी में ऐसे शरारती तत्व जो होते हैं बहुत एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं हमारे चैट बॉक्स में इन लोगों की दाल बहुत कम गलती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बजरंग दल बन के बैठे हैं आजकल तो कोई ये लिखता है ना कि भाई सर हिंदी में बता दो, तो बच्चे टूट के पढ़ते हैं उसके ऊपर, अरे भाई पहले यही पढ़ ले, ठीक है। सर ज्योग्राफी पढ़ा दो, बच्चे टूट के पढ़ते हैं, भाई पहले ये तो पढ़ ले। एक ऐसा भी चैट आया, एक ऐसा भी मेल आया मेरे पास, एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं ये बोल रहा था कि सर फिजिकल ज्योग्राफी क्लास कंटिन्यू कर दो, अब मेरे पे टूट के पड़े सर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं रेगुलर क्लास अटेंड करता हूँ, मेरा वो मोटिव ही नहीं था कहने का। पर मैं कहा भाई कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी फरवरी है तो यहाँ पर विजिलेंस स्ट्रांग है, ये चैट बॉक्स स्ट्रांग हो रखा है, बच्चों को हमने इतना सक्षम बनाया है। इनको मैंने बहुत बार डांट लगाई है, बहुत बार मैंने इनको सुनाया है, और उस वजह से चैट बॉक्स जो है हमारा इतना सक्षम हो पाया है। नहीं तो यहां पर भी चैट बॉक्स में इधर उधर की बातें ज्यादा होती थी, लेकिन अब जो है ये चैट बॉक्स बहुत सक्षम है। बजरंग दल का एक दूसरा रूप है चैट बॉक्स हमारा, यहां पर आकर आप इधर उधर की गतिविधि करेंगे तो आपको सजाए मौत मिलेगी, चलते पंखे में आपकी गर्दन दे दी जाएगी। समझ में आ रही बात नहीं मान्या, चैट बॉक्स में आजकल कुछ होता भी नहीं है। चैट बॉक्स में ना कुछ बहुत दबंग लोग बैठ गए हैं आजकल, मतलब अगली की कोई चैट गलत आती नहीं है तो उस पर टूट के पड़ते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 5-6 लोग एक साथ टूट के पड़ते हैं, और जो सामने वाला बंदा ना बेचारा उसका पहले ही मोरल डाउन हो जाता है। मतलब ये सही बात है, सच बता रहा हूं मैं, ये सच की बात है, और मैं पिछले दिनों से काफी दिनों से देख रहा हूं, अच्छी बात भी है। लेकिन इन्होंने अपना इलाका बना लिया कि भाई यहाँ आके तुम बेवकूफ़ी नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है, बाकी पढ़ाई पे ध्यान दो यार, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट आपकी स्टडीज फर्स्ट एंड बेस्ट, ठीक है। कुछ बना नहीं लेकिन फिर भी मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया। आपको पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक है ना। आपको लक्ष्य जो है यूपीएससी क्लियर करना है दोस्तों आपको, ठीक है। और उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है, और अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया से मेहनत करो। हम भी देखो आपके लिए लगे हुए हैं यार, है ना। बाकी मिशन 75 में मेरे को ज्वाइन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास, 7th क्लास। और मेन टॉपिक क्या है देखो, वैसे तो इसमें 2-3 बातें करेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट के साथ साथ हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की और ट्रांसपोर्ट की, बट कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट हम नहीं डिस्कस कर रहे, वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द
किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आपका दोस्तों? हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में। कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा दिया नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं है, आराम से देखते हैं इसको दोस्तों। उससे पहले मेरा यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए मैंने आईएएस गुरुकुल प्रोग्राम आप ही के लिए दोस्तों आपको इनिशिएट लेना है, ठीक है। 4 चैनल है, ज्योग्राफी 101, मैप 10, करंट अफेयर 10, एनसीईआरटी 101, ज्वाइन कर लो, फटाफट जाओ। मैप 101, ज्योग्राफी 101, मैप 101 को हमने रीब्रांड कर दिया है यूपीएससी 101 के नाम से, ठीक है। तो चारों चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं कि सर ये कर लिया, ये मतलब मैं चाहता हूं आप चारों चैनल को सब्सक्राइब करो। हर चैनल पे मैं कह रहा हूं आपके लिए अच्छी चीज है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीज है। कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जहां से आपको ऐसा लगे कि यार ठीक, मतलब आपको एम्बेरसमेंट हो कि यार ये चैनल गलत सब्सक्राइब कर लिया, है ना। सारे चैनल अच्छे हैं, हर चैनल पे क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है। वैसे आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पे भी जुड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप प्लस कोर्स ज्वाइन करो। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि सुमित सर के साथ, देखो मैं बहुत सिंपल और सरल बोलता हूं, बहुत साफ बोलता हूं, खुल के बोलता हूं। अगर तुम्हें लगे कि सुमित सर के साथ मिलके हमारी तैयारी आगे जा सकती है तो इसमें इन्वेस्ट करना, मैं नहीं कहूंगा खर्चा, इसमें इन्वेस्ट करना, या आपको भविष्य की ओर लेके जाएगा अगर आपको लगे तो। और मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, ना तो यूट्यूब से अकेले से कुछ हो रहा है, ना ही प्लस से अकेले से कुछ हो रहा है, ये कॉम्बो है दोस्तों, आपको साथ साथ चलाना पड़ेगा। मैं अपने प्यारे यूट्यूब के छात्रों से बता चुका हूं, बहुत प्यारे जो प्लस के छात्र हैं उनसे बता चुका हूं कि आपको दोनों तरीकों से ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जो भी बच्चा अनअकैडमी ऐप पे आता है मेरे साथ अभी दोस्तों स्पेशल क्लास कर सकता है। आज रात को देखो 9 बजे से लेकर मैं 12 बजे तक, ठीक है, 12 नहीं तो 11 तो मान ही लो, 11 तक मैं क्या करने वाला हूं आपकी, मैं स्पेशल क्लास करने वाला हूं, ठीक है। यहां तक हमारी कुछ स्पेशल क्लासेस हम करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सो आपको इस यहां पे मेरे साथ कनेक्ट रहना है। साथ साथ प्लस कोर्स दोस्तों मैं बता दिया आपको, पॉलिटी का कोर्स और इंडियन ज्योग्राफी का 2 कोर्स लाइनअप है, बहुत जल्दी आप देखोगे, आपके सामने इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। बस याद रखना है तो मेरा कोड सुमित10, जब भी अनअकैडमी पे आओगे कोड यूज करना है दोस्तों सुमित10। आज का टॉपिक देखो, ह्यूमन एनवायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हिंदी भाषा में मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ठंड खत्म होने लगी ना तो यहाँ चू चपाट ज्यादा हो रहा है, बिल्डिंग के जस्ट नीचे बच्चे पार्क है, इतना खेलते, इतना शोर मचाते हैं, ठीक है। और उनकी मम्मियाँ बैठी रहती हैं, ये नहीं कि बच्चे इधर क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चलता रहता है ऐसे ही, है ना। मम्मियाँ फोन में लगी रहती हैं, उनको भी टाइम मिल जाता है ना। चलिए, सेटलमेंट क्या होता है सर? सबसे पहली बात तो सेटलमेंट के बारे में हम समझना चाहते हैं। सर सेटलमेंट क्या होता है, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक अबाउट द सेटलमेंट। देखो सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों को रहना तो है कि नहीं रहना। भाई पहले टाइम पे भी लोग रहते थे, आज भी लोग रहते हैं, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूं, आप जो है कहीं कहीं रहते हो, आप भी रहते हो, है ना। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रहता है, तो जहां हम रहते हैं ना तो वहां पर एक प्रकार का निवास हम स्थापित करते हैं, दैट इज सेटलमेंट। सेटलमेंट जो होते हैं दे आर प्लेस वेयर द पीपल्स बिल्ड देयर होम्स, ये वो जगह होती है जहां लोग बाग अपना घर का निर्माण करते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव्ड ऑन द ट्री एंड केव्स, है ना। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स जो थे, पुराने आदमी जो जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पेड़ पे रहने लग जाते थे। लेकिन ये पहले की बात है, उस समय पे हमने कोई परमानेंट सेटलमेंट हम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हम कृषि नहीं करते थे। कृषि के अंदर क्या है, एक परमानेंट एरिया को हम क्या करते हैं, लैंड को हम कल्टीवेट करते हैं, तो हमें वहां रहना पड़ता है। फिर हम पशु भी बांध लेते हैं, पशुपालन भी करते हैं, तो उस एरिया में हम रहने लगते, तो वहां पे हमें परमानेंट सेटलमेंट करना पड़ता है, जो बाद में स्टार्ट हुआ था। लेकिन अर्लियर टाइम पे जब मनुष्य जो था आदि मानव वाला जीवन जी रहा था, एक हंटर गैदरर के रूप में जा रहा था, ठीक है, जो मिल गया खा लिया, जानवरों को मार दिया, पका लिया, मार लिया, खा लिया। उसके बाद में क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे मानव जो था वो सभ्य होने लगा। उसके बाद में जब मनुष्य खेती करने लगा तो उसको लगा कि बहुत दिन पेड़ पे रह लिया, मैं बहुत दिन गुफाओं में रह लिया, अब मुझे अपना कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पहले कैसा स्ट्रक्चर था, पहले परमानेंट नहीं था, अब परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो जिस इलाके पे उसने रहना स्टार्ट किया उसको नाम दिया उसने सेटलमेंट। उसी चीज को हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, सेटलमेंट को। तो ये बहुत इंट्रोडक्टरी चैप्टर है सेटलमेंट को समझने के लिए। पुराने टाइम पे लोग गुफाओं में रहते थे, पुराने टाइम पे लोग पेड़ों पे रहते थे, लेकिन बाद में लोगों को लगा कि हमें कृषि करनी है तो हमें ऐसे इलाके के पास रहना पड़ेगा जहां पर पानी उपलब्ध हो, जहां पर भोजन उपलब्ध हो, ठीक है, जहां पर आप इजीली प्लेन एरिया हो, मतलब आपको मतलब इजीली रिसोर्सेज का एक्सेस हो, है ना। तो इसीलिए लोग नदी के आसपास रहने लगे। नदी में पानी भी मिलता है, नदी से पीने का पानी, कृषि का पानी, नदी से मछलियां भी मिलती थी, आप खेती कर सकते हो, वहां पे पशुपालन भी कर सकते हो, तो पशुपालन करने पे आपके जो पशु हैं उनको भी पानी वानी मिले, तो आप बहुत, तो इसीलिए क्या हुआ, पुराने सेटलमेंट जो थे वो कहां पे आने लगे, पुरानी सभ्यताएं जो थी वो नदी के समीप ही बनी। जैसे इंडिया के अंदर कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है,
इजिप्टियन इजिप्टियन जो है आपकी सिविलाइजेशन इजिप्ट के अंदर है, नील नदी के पास में, ठीक है। मेसोपोटामियम हो गया आपका मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन जो चाइना में था, हुआंग हो नदी के पास में। तो जितने भी आपके सिविलाइजेशन है ना पुराने, वो नदी के आसपास थे। उसका रीजन यही था क्योंकि नदी के आसपास वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव परमानेंट। देखो पहले तो ऐसा ही वो पेड़ वेड़ पे रहता था, लेकिन जब वो फसलें उगाने लगा तो उसको एक परमानेंट जगह चाहिए होती जिसपे वो रह सके। The settlement grew near the river valley as the water was available and land was fertile। देखो हुआ क्या, वो नदियों के पास रहने लगे क्योंकि नदी के पास जमीन भी उपजाऊ थी। नदी में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। तो उससे क्या होता है, एलुवियल सॉइल से आपका आसपास के जो इलाका था वो बहुत फर्टाइल होता था, उपजाऊ होता था। लोग वहां पे रह सकते थे आराम से, इजीली वहां पे कल्टीवेशन हो सकता था, उपजाऊ मिट्टी थी तो वहां पे वो आराम से रह पाते थे। विद द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जब ट्रेड डेवलपमेंट हुआ, कॉमर्स व्यापार बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ा, तो उससे क्या होने लगा, धीरे धीरे चीजें जो हैं वो क्या होने लगी, बड़ी होने लगी। सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर द रिवर वैली। सेटलमेंट जो है धीरे धीरे फ्लरिश होने लगा, सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी नदी के आसपास, तो ये सारी चीजें आपका होने लगी। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ सेटलमेंट, है ना। टाइप ऑफ सेटलमेंट, देखो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन सेटलमेंट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बस्तियों के बारे में, मनुष्य की बस्तियों के बारे में, मनुष्य कैसे रहता था। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो पहले क्या होता था, पहले प्रारंभिक में मनुष्य जो था वो कहीं पे भी चला रहता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब से उसने फसलें उगानी स्टार्ट की तो उसको परमानेंट बस्तियां बनानी पड़ी। और वो बस्तियां जो थी उसने बनाई वो नदी के किनारे होती थी, नदी के आसपास होती थी। अब ऐसे सेटलमेंट को हमने डिवाइड कर दिया। देखो अब कुछ सेटलमेंट कैसा था, पहले हमने बात की तो एक तो हो गया परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा हो गया टेम्परेरी सेटलमेंट। सर परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, ऐसा सेटलमेंट जहां पर लोग, ठीक है, शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड एज द टेम्परेरी सेटलमेंट। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने यार, टेम्परेरी ऊपर है और परमानेंट वाला नीचे है, ठीक है, थोड़ा कंसिडर कर लेना, थोड़ा गलती होगी उसमें। तो परमानेंट सेटलमेंट टेम्परेरी सेटलमेंट है, ये नॉट परमानेंट, इट्स टेम्परेरी सेटलमेंट। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। टेम्पररी सेटलमेंट क्या था दोस्तों, वो ऐसा सेटलमेंट जिसको लोग टेम्पररी टाइम के लिए रखते थे, थोड़े टाइम के लिए रहेंगे वहां पे फिर छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए रहेंगे उसके बाद में क्या होंगे, छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे को हमने बोल दिया टेम्पररी सेटलमेंट, टेम्पररी बस्तियां, ठीक है, जो अस्थायी समय के लिए। यहां पर जो लोग रहते थे ना वो ऐसे इलाकों में रहते थे, लोग जंगलों में रहते थे पुराने टाइम पे, माउंटेन्स पेड़ पे रहते थे, डेजर्ट मरुस्थल में रहते थे। तो ये लोग कैसे रहते थे, ये टेम्परेरी सेटलमेंट में रहते थे, भाई कुछ दिन रहेंगे फिर छोड़ के चले जाएंगे। फिर मैंने क्या बताया, जब मनुष्य फूड क्रॉप्स उगाने लग गया तो अब वो परमानेंट नहीं, अब वो टेम्परेरी नहीं, अब वो परमानेंट सेटलमेंट में आने लग गया। ये टेम्परेरी का था, ये परमानेंट, थोड़ा चेंज कर लेंगे दोस्तों। अब परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ, यहां पर लोग लंबे समय के लिए रहते थे, दे ऑक्यूपाइड द लैंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। यहां पर जो लोग थे वो पक्के घर बनाने लगे, अपने घरों का निर्माण करने लगे, तो उसको हमने बोल दिया परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद में रूरल सेटलमेंट की बात करते हैं, और भी हम डिवाइड करते हैं, है ना। देखो पहले हमने देखा टेम्परेरी सेटलमेंट, फिर देखा हमने परमानेंट सेटलमेंट। टेम्परेरी मतलब जहां लोग शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, ऐसे लोग मुख्यतः जंगलों में, फॉरेस्ट के अंदर, माउंटेन्स के अंदर जो बनाते हैं वो टेम्परेरी सेटलमेंट होती है, अस्थायी बस्तियां होती है, कुछ समय रहते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी ओर थी हमारे पास परमानेंट सेटलमेंट, इसमें लोग लंबे समय के लिए रहते हैं और वो लोग जो है अपना घर वहीं बना लेते हैं, वो अपना घर बिल्ड करते थे लंबे समय के लिए, स्थायी समय के लिए उसी पे रहते थे। अब दूसरा आता है दोस्तों रूरल सेटलमेंट, और एक और आता है अर्बन सेटलमेंट। रूरल का मतलब क्या है, ग्रामीण बस्तियां जो गांव में पाई जाती है, जो गांव में पाई जाती है, जो गांव में लोग रहते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं भाई, रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियां। और जो अर्बन एरिया में रहते हैं, शहरी इलाकों में, शहरी बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं ये दो प्रकार की हो सकती है, कॉम्पैक्ट भी हो सकती है, मतलब घर बहुत पास पास हो ऐसा भी हो सकता है, और घर बहुत दूर दूर हो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अर्बन एरिया के अंदर अर्बन सेटलमेंट ज्यादातर कॉम्पैक्ट होती है, बहुत पास पास लोगों के घर होते हैं। आपको देखा होगा शहर के अंदर, इवन जहां हम बात करते हैं अर्बन एरिया के अंदर, तो हम फ्लैट्स टाइप के उसमें स्ट्रक्चर में रहते हैं, जिसपे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर इस प्रकार के मकान बनते हैं। रूरल एरिया सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड इन द रूरल एरिया आर कॉल्ड एज द रूरल सेटलमेंट। सिंपल बात है कि ऐसी बस्तियां जो रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में होती हों, उनको हम रूरल सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ में पीपल आर इंगेज्ड इन द एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा। यहां पर जो लोग रहते हैं ग्रामीण इलाकों में, उनका काम क्या होता है, यही तो होता है भाई, खेती करते हैं, मछली पालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, ठीक है, और कोई छोटा मोटा क्राफ्ट्स का काम होता है, कारीगर होते हैं, तो वही काम करके अपना जीवन यापन करते हैं वो।
दूसरी और अर्बन सेटलमेंट है। देखो ये सेटलमेंट वो होता है जो अर्बन एरिया में होता है, शहरी इलाकों में होता है। और शहरी इलाकों में लोग क्या करते हैं दोस्तों, व्यापार के साथ साथ वो क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, शहर के अंदर में बहुत सारी फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्रियों में रोजगार देखते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, मेरा जैसा मास्टर बन जाता है, हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग अवर सर्विसेज। सो ये हो गया क्या आपका दोस्तों अर्बन सेटलमेंट। ये गांव में नहीं हो सकता, अगर मैं गांव में जाऊं, मैं वहां से पढ़ाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज गांव के अंदर मुझे इतना हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिलेगा कि मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं। लाइट इतनी फ्रीक्वेंट जाएगी ना वहां पे कि नेट चल ही नहीं पाएगा सिस्टम, है ना। तो गांव के अंदर क्या होता है, गांव के अंदर में गांव के हिसाब की एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे खेती कर सकते हो आप, जैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्राफ्ट्समैनशिप कर सकते हो, जैसे आप फॉरेस्ट्री कर सकते हो, आप फिशरीज कर सकते हो, मछली पालन कर सकते हो। शहर के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बड़ी उद्योग इंडस्ट्री लगती है शहर में लगती है, साथ साथ में यहाँ पर ट्रेडिंग, व्यापार और सर्विसेज, ठीक है। अब जैसे देखो ये रहा, अब गांव के अंदर में जब घर बनाए जाते हैं, गांव में लोग रहते हैं, और गांव में जो घर रहते हैं ना, वो वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाते हैं। जैसे कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर बहुत फ्रीक्वेंट फ्लड आती है, बाढ़ आती है, बहुत ज्यादा बारिश में पानी भर जाता है। ऐसे एरिया में क्या होगा बताओ, जहां बाढ़ आती है लोग सोच के घर क्या बनाएंगे, अपनी हाइट पे घर जाके बनाएंगे, मतलब हाइट पे हो, एरिया हो भाई। नॉर्मली अगर कहीं पानी भर जाता है, मान लो कोई झील वाला इलाका है और बारिश होती ज्यादा, और उसको पता होगा इस इलाके में पानी भर जाएगा, अब फिर भी अगर उस इलाके में घर बनाता है तो मूर्ख है वो, है ना। तो ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में जब हमें पता होता है कि ये इलाका झील में है, लो लैंड एरिया है, यहां पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, ऊंचाई पे घर बनाते हैं, कुछ तो सिल्ट्स पे घर बनाते हैं, मतलब लकड़ी में। देखो इस प्रकार से यहां पर दिख रहा है आपको, ऐसा घर, यहां से घर शुरू होता है उनका, नीचे रहते ही नहीं, नीचे खाली छोड़ते हैं, पिलर भर देते हैं। देखो ये सिर्फ पिलर भरे हुए हैं नीचे, इनको पता है यहाँ पे पानी भरेगा, तो ये फर्स्ट फ्लोर से रहना शुरू करते हैं, नीचे वाला फ्लोर छोड़ देते हैं। रूरल सेटलमेंट ऐसे ही आपने देखा होगा, अपने इधर तो नहीं है, यूरोप के अंदर है वैसे। अब तो अगर हिमाचल में भी जाओगे, मैं इस बार तो नहीं, नेक्स्ट टाइम पे आपको दिखाऊंगा, मैं जाऊंगा विजिट करने, जो इग्लू कैंपिंग है वो हम करेंगे। तो इस प्रकार से बर्फ के इग्लू बनाए जाते हैं, तो ये भी रूरल एरिया के अंदर होता है। किसके बेसिस पे, आपका ये इस बेसिस पे होता है कि वहां पर ठंड ज्यादा होती है, तो लोग क्या करते हैं, बर्फ के घर बना लेते हैं। इनका दरवाजा बहुत छोटा सा होता है, ये अंदर से बहुत गर्म होते हैं। ये जो बर्फ के इग्लू होते हैं, ये अंदर से क्या होते हैं दोस्तों, आपका गर्म होते हैं। तो ये भी एक तरीका है दोस्तों। तो ये किसके हिसाब से, रूरल सेटलमेंट जो होती हैं, यहां जो गांवों में बस्तियां बनाते हैं लोग, ये उसके हिसाब से रहते हैं। अर्बन एरिया में देखो, अर्बन एरिया में जनरली अर्बन एग्लोमरेशन वहां पर होता है जब फ्लैट एरिया हो, जमीन प्लेन हो, समतल। अरे बहुत आसान बातें हैं, बट इन्हीं के आधार पर अगर प्रिंसिपल बन जाएंगे, ये आगे इनमें प्रिंसिपल आएगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल का पार्ट है आपका, बट बहुत बेसिक पार्ट है, यहीं से आधार बनता है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने को बोला जाता है। इसलिए एनसीईआरटी, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल आप समझ पाते हो, इसलिए ध्यान दो इन चीजों पे। रूरल एरिया के अंदर वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार हम घर बनाते हैं। जैसे ये इलाका जो है, देखो हाउस ऑन स्टिल्ट्स, तो हाउस ऑन स्टिल्ट्स मतलब वो हाइट पे उठा के बना, नीचे सिर्फ पिलर भरेंगे, नीचे कुछ नहीं होता भाई, पानी आए भर जाए कोई नहीं, फर्स्ट फ्लोर से रहना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रही बात, बेसमेंट खाली छोड़ते हैं ये लोग, ये बर्फ में इग्लू रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है वहां की वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन पे। अच्छा, इसके बाद कुछ होता है, जिसकी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसह्यूमेन। ट्रांसह्यूमेन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम ऋतु प्रवास। देखो क्या होता है कि लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं ना, वे मौसम के परिवर्तन के अनुसार नए चारगाहों की खोज में निकल जाते हैं। देखो ये रहे, जैसे जो भेड़ बकरियां पालते हैं, आपको पता होगा, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसह्यूमेन। ट्रांसह्यूमेन जो होते हैं, इनकी सीजनल मूवमेंट होती है। ये लोग क्या करते हैं, सीजन के साथ में एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, इस प्रकार से मूवमेंट करते रहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसह्यूमेन। तो ट्रांसह्यूमेन क्या होते हैं, दे आर द सीजनल मूवमेंट पीपल। ये लोग ऋतु के साथ साथ प्रवास करते रहते हैं, ठीक है। ऋतु के साथ साथ क्या करते रहते हैं दोस्तों, प्रवास जो है वो करते रहते हैं। पीपल हु रियर एनिमल मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सीजन। भाई जो पशु पालते हैं वो क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ अलग अलग स्थानों पे जाते रहेंगे। एक बार यहाँ पे थे, दूसरी बार यहाँ पे थे, फिर तीसरी बार यहाँ पे थे, फिर वहां पे थे। इस प्रकार से वो क्या करते रहेंगे दोस्तों, आपका मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो वो चरगाह की खोज में निकलते हैं, चारा की खोज में निकलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी, तो ऐसे वो घूमते रहते हैं, ठीक है। सो ये भी ध्यान रखना, पीपल्स हु रियर्स एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं ट्रांसह्यूमन। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलते रहते हैं। अच्छा, एक और टाइप ऑफ सेटलमेंट है हमारा, वो टाइप ऑफ सेटलमेंट को हम क्या बोलते हैं, देखो अभी हमने दो टाइप के सेटलमेंट पीछे देखे, रूरल, अर्बन। उससे पहले क्या देखा, परमानेंट और टेम्परेरी, दो प्रकार के हो गए। तीसरा और देख लो,
थर्ड टाइप क्या है दोस्तों अपने पास, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ये देखो शहर के अंदर दिख रहा है आपको कितना एक के बाद एक के घर मतलब सटे हुए हैं, बिल्कुल फंसे हुए हैं घर, बिल्कुल पास पास सबने घर बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे देखो आप, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सघन बस्ती। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होगा, इसको हम बोलते हैं सघन बस्ती, सेटलमेंट मतलब बस्ती। और दूसरा है मेरे पास दोस्तों जिसको हम बोलते हैं प्रकीर्ण बस्ती। क्या बोलते हैं इसको, प्रकीर्ण बस्ती। सो दो प्रकार का हो गया हमारे पास। सघन बस्ती क्या होती है बताओ, मेनली अर्बन एरिया में, ये रूरल एरिया में मिल सकती है और अर्बन एरिया में भी, बट ज्यादातर अर्बन एरिया में मिलती है ये। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स, जहां पर घरों को बहुत पास पास बनाया जाए। ड्वेलिंग्स मतलब घर, तो जहां पर घरों को बहुत पास पास बनाया जाए। और ये कहां पर होता है, जहां पे फ्लैट लैंड अवेलेबल हो। अब इधर देखो, इसमें ये फ्लैट लैंड थी तो देखो कितने सारे घर बना रखे हैं हमने, है ना। और ये माउंटेन एरिया पे सिर्फ आपको एक घर दिख रहा है, ये माउंटेन पे इधर आपको एक घर दिख रहा है। तो क्या होता है, जो फ्लैट एरिया मिलता है ना, समतल जमीन, तो उस पर क्या होता है, बहुत सारे घर बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। जो वैली सेटलमेंट होता है वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है। शहर के अंदर में जितना भी सेटलमेंट होता है दैट इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, फ्लैट बाय फ्लैट। अभी तो हम फ्लैट्स में रहते हैं ना, सोसाइटीज क्या है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। दूसरा स्कैटर्ड सेटलमेंट, देखो ये रहा स्कैटर्ड, गाँव के अंदर ऐसा ही देखिए, एक घर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और ये हिली एरिया भी है। तो इस प्रकार जब घर दूर दूर हो, ड्वेलिंग यूनिट्स दूर दूर हो, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स व्हेन ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, जब घर दूर दूर स्थापित हो ना आपके, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं प्रकीर्ण बस्ती, सघन बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड द स्कैटर्ड सेटलमेंट, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेटलमेंट। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं साइट। अब देखो जिस जगह पे आप घर बनाते हो, जिस जगह पे आप बस्ती बनाते हो, है ना, जहां पे आपको रहना, आप घर बनाते हो, तो घर बनाने के लिए कुछ साइट्स तो चुनते हो, कुछ इलाका तो चुनते हो, जगह को चुनते हो ना, बस उसी को साइट कहते हैं। घर बनाने के लिए, बस्ती बनाने के लिए आप जो जगह चुनते हो ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइट। तो अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड साइट। ऐसी जगह जहां पर या तो आप घर बनाते हो या कोई साइट बना, जो आप बस्ती बनाते हो, उसी जगह को हम साइट कहते हैं। अच्छा, साइट की भी लोकेशन आप कई नेचुरल कंडीशन को देख के चुनते हो। ऐसा तो नहीं कहीं पे भी घर बना दोगे, ऐसा है क्या? अरे जब घर बनाते हो या बस्ती बसाई जाती है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो पहली चीज़ है फेवरेबल क्लाइमेट, कि क्लाइमेट फेवरेबल हमारे होना चाहिए। क्लाइमेट जो है वो अपने फेवरेबल कंडीशन का होना चाहिए, मतलब अपने अनुसार अनुरूप क्लाइमेट होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। भाई पानी नहीं है वहाँ पे, तुमने घर बना दिया, ठीक है, पानी लेने जा रहे हो तुम 30-30 किलोमीटर पे। जैसे अभी मैं कुछ समय पहले ना, मैं हिमाचल घूमने गया था, तो मैं ऊपर फंस गया था, हाइट के ऊपर, एक पास है उस हाइट के ऊपर मैं फंस गया था। उस हाइट के ऊपर फंसने के बाद मैं आपको बताऊं, सही बताऊं तो पानी लेने 30 किलोमीटर नीचे जाते हैं वो लोग। पानी की बोतल नहीं थी भाई साहब वहाँ पे, हमारी गाड़ी में बोतल था। सुबह कुछ लोग थे, उनसे मैगी बनवाई तो पानी हमने देना पड़ा उसको। मैं कहा भाई ले पानी हमसे ले, तू मैगी बना दे यार एक, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये भी जरूरी है। सूटेबल लैंड, वहाँ लैंड होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, अच्छी जमीन होनी चाहिए, सूटेबल लैंड। साथ साथ में फर्टाइल, उपजाऊ जमीन भी होनी चाहिए, है ना। मान के चलो रूरल सेटलमेंट है, आप एग्रीकल्चर करोगे, तो एग्रीकल्चर के लिए तो उपजाऊ जमीन का होना अनिवार्य है ना। तो ऐसे में आपको ये भी आवश्यक है। दोस्तों लाइक कौन करेगा, शेयर कौन करेगा, आप करोगे। अरे फटाफट लाइक और शेयर के लिए मुझे कहना ना पड़े यार, फटाफट लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है। अभी देखो कितने सारे बच्चे थे किन्होंने, किसी ने भी लाइक नहीं किया वीडियो को। फटाफट लाइक करो, नहीं तो पाप लगेगा आपको, मैं बता रहा हूं, ठीक है, पाप के भागीदार हो जाओगे आप। अच्छा, साइट्स हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो ये थी हमारा ह्यूमन सेटलमेंट। अब ये चीजें हम ध्यान रखते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट कितने प्रकार का हुआ, हम 3 प्रकार से डिवाइड किया। पहला परमानेंट, दूसरा टेम्परेरी, कितने टाइम हम उस पर रहते हैं, ठीक है, इसके आधार पर। दूसरा ग्रामीण और शहरी, अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट। तीसरा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड बताओ स्कैटर्ड सेटलमेंट। 2 हो गया था, ये हो गया अपने पास, है ना। इसके बाद हमें साइट की बात की, साइट क्या होती है और साइट को किस प्रकार से हम चुनते हैं, ये बात हमने की। अब इसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन की बात भी यहाँ की गई है, ट्रांसपोर्ट की बात की है। ट्रांसपोर्ट क्या क्या, देखो यहाँ पे बताया गया ट्रांसपोर्ट क्या, ये मुझे नहीं लगता किसी को पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इस किताब में जितना दिया वो बहुत कम दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट रोड के द्वारा हम करते हैं, हम रेल के द्वारा करते हैं, ठीक है, हम वाटरवेज के द्वारा करते हैं और हम एयरवेज के द्वारा करते हैं। तो इसको 4 भागों में इसने ट्रांसपोर्ट को बांटा है। सबसे पहले इसने बात की रोडवेज की। रोडवेज में जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे टाइप ऑफ रोड की। तो टाइप ऑफ रोड इसने 2 प्रकार के बताए, मेटल्ड रोड और आपका अनमेटल्ड रोड। मेटल रोड का मतलब है पक्के सड़क, ठीक है,
और अनमेटल्ड रोड का मतलब क्या है दोस्तों, ये है आपकी कच्ची सड़क। साथ साथ में हम हाईवेज जो होते हैं, इसमें हम हाईवे वाईवे वो आगे पढ़ेंगे, आगे वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये बताया गया। साथ ही साथ इसने बताया जो मनाली लेह का जो हाईवे है, जो हिमालयन माउंटेन पर है, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड। जो मनाली और लेह के बीच में है, जो इसको कनेक्ट करता है, वो दुनिया का सबसे ऊंचे हाईवे में से एक है, आप समझ लीजिए इस बात को। और रोड जो होते हैं, रोडवेज, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, मेटल रोड मतलब पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। ये कच्ची सड़कें हैं, देख रहे हो आप, ये चकाचक पक्की सड़कें हैं। मेटल्ड, अब यहाँ कोई धातु नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटल्ड बोलते हैं। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेलवे, रेलवे क्या है दोस्तों, देखो रेलवे में रेलगाड़ी जाती है, ठीक है, ट्रेन जाती है, और सिंपल ये सबसे सस्ता सबसे सस्ता तो नहीं है, इससे सस्ता तो वाटरवेज है, सबसे सस्ता वाटरवेज बनता है। लेकिन रेलवे को ना, जो हैवी गुड्स होती है हमारी, भारी सामान होता है ना, और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहले स्टीम इंजन था, उसके बाद डीजल इंजन आया, फिर पेट्रोल इंजन, अब इलेक्ट्रिक इंजन आ गया, तो इसका बहुत विकास हुआ है, पूरी बात यही बताई गई है। भारत के अंदर में पूरे एशिया का सबसे सघन रेलवे नेटवर्क है, अगर हम इंडिया में देखते हैं तो। एक रेलवे की बात बताई गई है, ट्रेन चलती है आपका जिनिंग से लहासा, ये 4000 मीटर हाइट पे चलती है, सोचो समुद्र तल से 4000 मीटर की हाइट पे चलती है, अबाउट द सी लेवल, और इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना है आपका, 5072 मीटर हाईएस्ट पॉइंट, इतने ऊपर तक रेल जाती है, ट्रेन जाती है, ये बात इसमें बताई गई है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रेलवे। ठीक है, ये रेलवे के बारे में। साथ साथ रेलवे पे एक और बात बोली गई है दोस्तों, ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, रशिया के अंदर है। देखो कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, इस जगह का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, यहां से शुरू होता है, फिर ये मॉस्को आता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये यहां से ऐसे चलता रहता है, चाइना, ठीक है, यहां तक है। ठीक है, यहां तक आपका फैला हुआ है। ठीक है, व्लादिवोस्तोक तक ही आपका फैला हुआ है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्टर्न रशिया टू द व्लादिवोस्तोक इन द पैसिफिक कोस्ट। आप देख रहे हो यहां से यहां तक, दुनिया का सबसे बड़ी रेलवे लाइन है ये। कहां से कहां तक, कोई पूछ ले दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन, तो आप क्या बोलोगे, दुनिया की जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन होती है, दैट इज द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कितनी बड़ी है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होती है, वेस्टर्न रसिया के अंदर है, और व्लादिवोस्तोक तक फैली हुई है, जो पैसिफिक कोस्ट में है। ट्रांस साइबेरियन ऐसे बोलते हैं क्योंकि साइबेरिया पूरे साइबेरिया से होती है, ये आपका निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रांस साइबेरियन, दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे। इसके बाद वाटरवेज आता है दोस्तों। वाटरवेज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पानी से, अरे पानी में दो, पहला होता है इनलैंड वाटरवेज। इसमें क्या होता है, जब टेरिटरी, जैसे भारत के अंदर गंगा नदी है, भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र है, इनको हम इनलैंड वाटरवेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां से भी तो नेविगेशन कर सकते हैं ना, इनलैंड वाटरवे। और जो समुद्र में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, समुद्र में होता है वो, दैट इज सी रूट, वो सी रूट होता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो, तो पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है दोस्तों, हम पुराने टाइम से ही सी रूट्स का बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पे हम क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, ये बात भी हमें पता है। ठीक है ना, बस सलोनी अभी इन्हें पढ़ लिया, जितना जो पढ़ना था ना इन्होंने पढ़ लिया, ये ऐसे ही रहना, इन्हें नहीं पढ़ना। पूरी रात रामायण देखी, सुबह कह रहे सीता किसका बाप था। ठीक है, इनकी वो बात है, मैं इतनी देर से चैट बॉक्स की बातें बता रहा हूं और इन्होंने करना वही है। एयरवेज क्या है, तो ये सबसे फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्टेशन का, सबसे महंगा वे भी है ये। ठीक है, क्योंकि जो एयर का जो फ्यूल होता है जो एयरवेज के लिए, जो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, वो बहुत महंगा होता है, लेकिन हाँ ये सबसे फास्टेस्ट भी है। साथ ही साथ जब नेचुरल कैलामिटीज़ होती है तो हेलीकॉप्टर से ही तो निकाला जाता है, अभी उत्तराखंड में जो हुआ था, तो ये बहुत इफेक्टिव भी है और अच्छा भी है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो रेलवे, इसी की एयरवेज की वजह से ही तो हम यूरोप में चले जाते हैं, 7-8 घंटे में हमारी फ्लाइट यूरोप में पहुंच जाती है, समझ रहे हो, तो ये इसी कारण तो संभव हो पाया। ठीक है ना, ये सब चीज़ किसके कारण संभव हो पाई है, आपका फास्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कुछ बचता नहीं, यही था आज के टॉपिक में। मेन पार्ट जो था वो क्या था दोस्तों, मेन पार्ट था आपका सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, जो आपको ध्यान से देखना था। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। बाकी यार देखो ये भी चलता रहेगा, साथ साथ में मैं आपसे कहता हूँ कि जल्दी से जाइए, और अगर आप सही में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बार एग्जाम देना है, 2021 में देना है, 2022 में देना है, तो फटाफट जाइए और प्लस कोर्स में से अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए, समय वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले यूट्यूब के चक्करों में रहते हैं, सिर्फ यूट्यूब से, थोड़े दिनों के बाद उनको रियलाइज होता है कि इनसफिशिएंट है, फिर वो प्लस ज्वाइन करते हैं, लेकिन तब तक समय बहुत लेट हो जाता है। आज ही जाइए दोस्तों, अनअकैडमी के साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। जो जुड़ना चाहते हैं, मतलब कि जबरदस्ती नहीं है,
जो नहीं चाहते मत जुड़ो, लेकिन जो जुड़ना चाहते हैं फटाफट जाओ और यार ज्वाइन कर लो अनअकैडमी को बाय यूजिंग द कोड सुमित10। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। हम आपको 2 प्रकार के कोर्स दे रहे हैं, प्लस आइकॉनिक। प्लस आइकॉनिक में जीएस के चार्ज हैं, ये ऑप्शनल के चार्ज हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, 1 साल 2 साल और 3 साल, लेकिन इतना आपको पे नहीं करना, आपको मेरा कोड यूज करना है सुमित10। याद रहे सुमित10 खास है, बाकी तो सब आप समझदार हो, है ना। इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है, यू विल गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट, आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ में दोस्तों मेरा गाइडेंस, देखो गाइडेंस जो है ना दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, गाइडेंस जरूरी है दोस्तों। तो आप जाइए फटाफट आज ही इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं 2 प्रकार के कोर्स आपको ऑफर कराऊंगा यहाँ पे, एक तो प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन आइकॉनिक में एक स्पेशल मेंटर आपको दिया जाता है जो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करता है, पूरी प्रोसेस में वो आपको गाइड करेगा, आपका मार्गदर्शन करता है। तो आप जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं दोस्तों, चाहे प्लस लो चाहे आइकॉनिक, बस याद रहना चाहिए कोड आपका सुमित10 ही रहेगा। सुमित10 खास है, देखो बाकी आप समझदार हो, क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा तुम्हें, देख लो, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज। मिलते हैं फिर से दोबारा एक बढ़िया सेशन के साथ, जबरदस्त सेशन के साथ। बाकी रात में होगी अपनी स्पेशल क्लास, मैं